Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 5 dated 5th October 2020। बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस चैप्टर की समरी की है। अब हमारे को ये जो वर्कशीट आई है ये भी 3 क्वेश्चंस चैप्टर में से ही आई है। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये उसी एक्सट्रैक्ट हमें आज एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया है, उससे रिलेटेड पिक्चर दिया है, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। हम पैसेज पढ़ेंगे, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताऊंगी और कैसे आंसर्स भरने हैं वो भी बताऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed, and you did not return. So I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. ये पूरा एक्सट्रैक्ट जो है ना, ये आपका 3 क्वेश्चंस बुक में 3 क्वेश्चंस चैप्टर में से लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं बेटा। एक है एनिमी। एनिमी का मतलब मैंने आपको बताया था, दुश्मन होते हैं जिसको हम कहते हैं फोई, FOE, फोई। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है स्वोर। स्वोर का मतलब होता है शपथ लेना या जिसने कसम ली हो। ठीक है, रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, उसके बाद है सीज्ड। सीज का मतलब है जब्त कर लेना, फोफिट करना। प्रॉपर्टी तो आपको पता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हर्मिट। हर्मिट यानी सन्यासी, मॉन्क। उसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब होता है, पहचानना। वुंडेड। वुंडेड का मतलब होता है जख्मी। एस्केप्ड। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से भाग जाना। डाइड। डाइड का मतलब होता है मरता, मर जाना। वूंड्स। वूंड्स का मतलब होता है जख्म। उसके अलावा सेव्ड का मतलब बचाना। और फेथफुल मतलब फेथफुल मतलब ईमानदार, बड़ा विश्वास पात्र। सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। और उसके अलावा फॉरगिव, लास्ट वर्ड फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा देना, क्षमा करना। फॉरगिव करना यानी क्षमा देना, क्षमा करना। चलो अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ये कहते हैं डू यू नो मी, वो उससे क्वेश्चन कर रहा है किंग से। कौन कर रहा है किंग से क्वेश्चन? देखो ये किंग बैठा हुआ है ना, और ये वुंडेड पर्सन है। ये वुंडेड पर्सन जो है ये वही बियर्डेड मैन है। बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन, ये हमने पढ़ा था ना पहले भी। 3 लोग थे। ये देखो ये हर्मिट है, ये हर्मिट है, हर्मिट। ठीक है, और ये जो है ये किंग है। हम इन सबको, तीनों कैरेक्टर्स को आपने पहचान लिया। ये किंग है, और ये है हर्मिट, और ये है बियर्डेड मैन, वुंडेड मैन, जो कि किंग का एनिमी था, मतलब किंग का दुश्मन था। ये एक्चुअली किंग को मारने के लिए आया था। देखो ये कह रहा है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? ये इससे पूछता है किंग से, ये बियर्डेड मैन पूछता है किंग से कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कसम ली थी। स्वोर मतलब कसम लेना। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने कसम ली थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को मार दिया, वो मर गया, और डेथ सीज द प्रॉपर्टी, और आपने मेरी सारी ज़मीन जायदाद जो थी वो जब्त कर ली है, फॉरफिट कर लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द
अब मुझे पता था कि आप हर्मिट से, इस सन्यासी से मिलने के लिए, आप जो हो इस सन्यासी से मिलने के लिए आए हो, इसलिए मैंने क्या किया, मैं आपको मारने के लिए आया था। किल करना यानी मैं मारने के लिए आया था। लेकिन जब दिन निकल गया और आप वापस नहीं गए, रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न मतलब वापस, तो वापस नहीं गए, तो जहाँ मैं हाइडिंग प्लेस, जहाँ मैं छुपा हुआ था, वहाँ से मैं निकल के आया, तो मेरे को आपका बॉडीगार्ड मिल गया। बॉडीगार्ड मिल गया तो उसने बॉडीगार्ड से फाइट करी। फाइट करने पर क्या हुआ कि उसने, जो बॉडीगार्ड था, उसने रिकॉग्नाइज, पहचान लिया था कि ये तो किंग का दुश्मन है। कौन दुश्मन है? ये वुंडेड मैन जो है ये किंग का दुश्मन है। तो उसने उसको क्या किया, जख्मी कर दिया, उसको मारा, तो वो भागा वहाँ से, तो तब तक उसने उसको मार दिया था। अब वो कहता है अगर आप मेरी, ये जो वुंडेड मैन है ना, ये किंग से बात कर रहा है कि अगर आप मेरे को जख्मों पे मरहम ना लगाते और मुझे जो है वूंड को, मेरे जख्म को जो है ड्रेस ना करते, मतलब उस पर पट्टी वट्टी ना बांधते, तो मैं तो मर ही जाता। आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं आपको सर्व करूँगा। सर्व करने का मतलब है आपकी सेवा करूँगा। कैसे सेवा करूँगा? आपका एक ईमानदार और आज्ञाकारी नौकर बनके आपकी सेवा करूँगा। और इसलिए आप, और इसके बाद मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा, अपने लड़कों को भी कहूँगा, अपने सन्स को कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें, मुझे माफ़ कर दो। उसने माफ़ी मांग ली। ठीक है, फॉरगिव, माफ़ी मांगना, क्षमा करना। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, देखो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये कहते हैं 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टे। हाँ, लियो टॉल्स्टॉय, ट्रू है, ये हमारा राइट है, जिसको हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, फिर है द स्पीकर इन अबव पैसेज इज किंग, ये है गलत, जो कि हम लिखेंगे फॉल्स। कौन बोल रहा है यहाँ पे? बियर्डेड मैन बोल रहा है। ठीक है, द आई इन द अबव पैसेज इन किंग एनिमी एंड यू इज द किंग, ये ट्रू है, इसको आप लिखोगे ट्रू। ठीक है, तो आपका ये आंसर्स हो गए, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। हमें इसमें से राइट ऑप्शन चूज करनी है कि कौन सा सही आंसर है। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन किंग, जो बंदा था, जो ये बियर्डेड मैन था, ये बदला क्यों लेना चाहता था? तो इसमें कहा है, इसमें देखो कहते हैं बिकॉज ही वॉज वुंडेड बिकॉज द किंग हैज़ पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज द प्रॉपर्टी। वो कहते हैं क्योंकि वो जख्मी था, या फिर क्योंकि किंग ने उसका जो भाई था उसकी डेथ का और हो गई थी, मार दिया था और सीज करी थी प्रॉपर्टी। तो आंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा लिखोगे बिकॉज द किंग हैज़ पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज द प्रॉपर्टी। ये पूरा आंसर बेटा यहाँ लिखना है आपने। ठीक है, फिर है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। वेयर डिड ही डिसाइडेड टू किल द किंग? ऑन हिज वे बैक होम इन द फॉरेस्ट। तो आप लिखोगे ऑन हिज वे बैक होम, यहाँ पे पूरा लिखना है बेटा, ऑन हिज वे बैक होम, यहाँ पे लिखना होगा। ये जो जगह ब्लैंक दे रखा है ना, इसमें लिखना। फिर ये थर्ड क्वेश्चन आपसे करता है व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू, व्हाट द बॉडीगार्ड डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज हिम। अब जब उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया कि ये तो किंग का एनिमी है, किंग का दुश्मन है, तो उन्होंने क्या किया? किल हिम, वुंडेड हिम, उसको मार नहीं पाए, वो उसको वुंडेड कर दिया, जख्मी कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे वुंडेड हिम, यहाँ से पूरा लिखना है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग द डायलॉग्स ऑफ द बॉक्स। आई विल सर्व, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ना, आई विल सर्व यू, आई विल सर्व यू, ये देखो यहाँ पे लिखा है आई विल सर्व यू एज द मोस्ट ट्रूथफुल, एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम एंड फॉरगिव मी। यहाँ से देखो बेटा, ऐसे देखना होगा आपको, ये जो है ना, यहाँ से आई विल से लेकर आप यहाँ तक, ये पूरा को पूरा उतारोगे यहाँ पर। ठीक है,
और फिर ये किंग ने क्या कहा, उसके बाद किंग ने क्या कहा था, आप कहोगे ही रिप्लाइड देयर इज नो नीड, और फिर किंग ने उसे मना कर दिया था, मुझे तुम्हारी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा लिख दोगे। ये आप अपने हनी ड्यू से देख कर भी लिख सकते हो, इस लाइन के बाद ही उसने बोला था ना, वहाँ से देख के भी लिख सकते हो। तो बच्चे ये आपकी आज की वर्कशीट थी जो कि मैंने कंक्लूड कर दिया है। होप आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, और आपका जो वैसे भी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस का पूरा चैप्टर प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोनों ही करा दिए हैं।